Please brief. Carry on. माननीय सभापति महोदय, कोरोना के युद्ध में लड़ते हुए डॉक्टर, नर्सेस, आशा वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, संसद, एमएलए जो इसमें शामिल थे, इस हादसे में जिन परिवार के सदस्यों को इसमें गुजरना पड़ा, मैं इससे शोक व्यक्त करता हूं। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाने को कहा, थाली बजाने को कहा। लोगों को पता था कोरोना इसमें जाने वाला नहीं, तो भी पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जुड़ा था। मेरे मुख्यमंत्री जी उद्धव जी भी थाली बजाते थे, ताली बजाते थे, क्योंकि देश पूरा प्रधानमंत्री के साथ, केंद्र के साथ है, ये दिखाने के लिए। माननीय सभापति महोदय, करीबन कोरोना काल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,69,724 लोगों की मौत हो गई आज की तारीख में। लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन के टाइम जो मौतें हो गई, ये कोरोना में शामिल नहीं। लाखों मौतें इसमें हो गई हैं और लाखों लोगों को गुजरना पड़ा। देश में ऐसी हालत पैदा हो गई कि मौतें को जलाने के लिए या दफनाने के लिए जगह नहीं थी, जलाने के लिए जगह नहीं थी। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो कई सारे डेड बॉडी जलाने के लिए 10-10, 12-12 घंटे लगते थे और ये हालत में देश गुजर गया है। आज ये चर्चा हुई है, हमारे पार्टी के नेता विनायक राउत जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 193 के द्वारा ये चर्चा हुई है। गए 2 साल में क्या हुआ, किस हालत में देश गुजर गया, ये तो चर्चा में आया है। लेकिन ये कोरोना काल में जिन जिन लोगों ने फायदा उठाया, जिन जिन लोगों ने गलत तरह से फायदा उठाया, उस पर निश्चित रूप से आगे चलकर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पहला दौर आया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने पूरी तरह से कोरोना के बारे में निश्चित रूप से व्यवहार किया। लेकिन दूसरा दौर में कई लोगों की मौत हो गई और जब कई सारे निजी हॉस्पिटल, माननीय मंत्री महोदय जी, जो हॉस्पिटल राज्य सरकार से आते, कई सारे निजी हॉस्पिटल में जो बिल लगाए गए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, पेशेंट से पैसा वसूल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक बैठक लेके सभी निजी हॉस्पिटल का ऑडिट किया। पूना में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 20 करोड़ रुपए अधिक से ज़्यादा बिल लगाया था। वो बिल पेशेंट को फिर वापस किया 20 करोड़। ऐसे कितने हॉस्पिटल की ज़्यादा से ज़्यादा बिल लोगों के लगा के लिए ये कोरोना का फ़ायदा उठाया। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को शिकायत भी की है और आपके द्वारा कई सारे हॉस्पिटल है जो मेरे एरिया में, कि वहाँ पर शिकायत करके उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि मेडिकल काउंसिल केंद्र सरकार के आपके यहाँ आते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे हॉस्पिटल पर रोक लगाने की आवश्यकता है कि ऐसे महामारी के दौरान लोग तो परेशान होते हैं और परेशानी बढ़ाने के काम इस हॉस्पिटल द्वारा होती है। केंद्र सरकार कई लोगों के पीछे ईडी लगाती है, तो केंद्र सरकार के पास तो रिकॉर्ड है गए 2 साल का। आपको इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है, जो हॉस्पिटल ने कर्जा उठाया, फिर कर्जा कैसा चुकता किया, 2 साल में हॉस्पिटल का निर्माण कैसा किया, उसकी पूरी जानकारी लेके ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मुश्किल में लोग हैं, उसको लूटने का काम, उसको परेशान करने का काम ये हॉस्पिटल द्वारा, जो हॉस्पिटल ने किया, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस संक्रमण के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री
राजेश जी टोपे ने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने मदद भी की, मैं उस बारे में दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र राज्य था, लेकिन महाराष्ट्र राज्य की लोगों को राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर दिए गए उसमें से 50% वेंटिलेटर आज भी काम नहीं कर रहे। जिस संस्था ने या जिस निजी ठेकेदारों ने ये वेंटिलेटर दिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी जानकारी ले लो, 50% वेंटिलेटर आज भी महाराष्ट्र में काम नहीं कर रहे। तो ऐसे गलत फायदा उठाने वाले पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। ये आखिर का मेरी बात रखता हूँ कि अभी पहला दौर हो गया, दूसरा दौर हो गया, तीसरा दौर आने की आता रहेगा, ऐसा सब जानकारी मिलती है। लेकिन उस पर केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखकर जो हालत पहले दौर में और दूसरे दौर में हुई ये तीसरे दौर में नहीं होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार से पूरी तरह से ये करना चाहिए। मैं इतनी मेरी बात रखकर, ये जो चर्चा हुई, चर्चा में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। पूरी इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय मांडविया जी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी तरह से ये कोरोना काल में जो काम किया है उनकी भी सराहना करता हूँ और मेरे बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।